आज की कहानी ऐसे ही अजीबोगरीब घटना के बारे में है। ये कहानी उस रात की है जब अंधेरे ने कुछ वक्त के लिए धरती पर अपनी हुकूमत कायम की थी। और उस रात जो मेरे साथ हुआ था, उसके बाद मैंने डर को बहुत करीब से जाना था। वो जगह ऐसी थी जहाँ चारों तरफ बस मौत ही मौत दिखाई पड़ती थी। उन दिनों मैंने एक अलग शहर में नई नौकरी ज्वाइन की थी। वहाँ बस मुझे कुछ ही महीने हुए थे। उस रात रोजमर्रा की तरह अपना काम खत्म कर मैं अपने घर जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी और तभी मुझे ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आई। मुझे ऑफिस के एक अर्जेंट काम से एक गांव जाने को कहा गया था। काम बहुत ही अर्जेंट होने की वजह से मैंने अपनी गाड़ी मोड़ ली और मैं उस गांव की तरफ निकल पड़ा। मैंने जब गूगल मैप पर देखा तो वो गांव शहर से काफी दूर था। मेरे ऑफिस से करीबन 5 घंटे का सफर था। सब तरफ अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था। 3-3.5 घंटे के बाद शायद मैं उस गांव के काफी करीब पहुंच चुका था और कुछ देर बाद आगे रास्ते में एक मोड़ आया। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता ठीक होगा, तो मैंने वहीं अपनी गाड़ी रोककर गूगल मैप में आगे का रास्ता देखा। एक रास्ता दिख रहा था जो थोड़ा आगे जाकर शायद एक पहाड़ को घूमकर उसी गांव की तरफ जा रहा था। उस रास्ते से अंदाजन 2 से 2.5 घंटे का सफर था और जो दूसरा रास्ता था वो थोड़ा छोटा मालूम पड़ रहा था। और उस रास्ते से जाए तो करीबन 1 घंटे का सफर बच रहा था। तो मैंने बिना कुछ सोचे ही मेरी गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ दी। कुछ ही देर में मेरी समझ में आ गया कि रास्ता कच्चा होने की वजह से मैं गाड़ी को तेज नहीं चला पा रहा हूँ। आसपास कोई लाइट थी और मैं आगे जाने का रास्ता समझ आ रहा था। मुझे एहसास हो गया कि ये शायद किसी जंगल से गुजरता हुआ एक सुनसान और वीरान रास्ता है। न आसपास कोई घर है और न ही किसी के होने के निशान। बस मैं अकेला ही इस रास्ते पर हूँ। अंधेरा घना और घना होता जा रहा था। बड़ी भयानक रात लग रही थी और अब डर भी लगने लगा था। मैंने उस रास्ते को छोड़ फिर से गाड़ी को मोड़कर मेन सड़क के रास्ते पर जाने का फैसला किया। मैं कभी रात ऐसे रास्तों पर आया ही नहीं था। तभी अचानक कोई चीज तेजी से मेरी गाड़ी के सामने से दौड़ गई। एक पल के लिए मेरे बदन को जैसे करंट सा लगा। न चाहते हुए भी मैंने गाड़ी को उसी जगह पर रोक दिया और वो चीज क्या थी वो देखने की कोशिश करने लगा। तभी जंगल के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। एक दर्द भरी आवाज। मैं धड़धड़ाती हुई छाती से गाड़ी से नीचे उतरा और आसपास के अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे मेरे सिर के पीछे ठंडक सी महसूस हुई और मुझे मेरे कानों के बहुत करीब किसी की आवाज सुनाई दी। चले जाओ यहाँ से, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। उस आवाज को सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पीछे देखने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। मुझे चलना भी बहुत मुश्किल लग रहा था और तभी मैंने वो देखा जो मुझे देखना ही नहीं चाहिए था। वो मंजर ऐसा था जैसे बहुत सारे मरे हुए लोग पाताल से उठकर आसमान की ओर जा रहे हो। वो हवा में तैर रहे थे। वो देख मैं घबराया हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। एक तरह का भयानक सन्नाटा और चारों तरफ बस मौत ही मौत थी। वहां कोई भी नहीं था। मैं बस अकेला था। मैं जैसे तैसे गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार से चलाने लगा। कुछ ही देर में मैं फिर हाईवे पर आ गया और गांव जाने का प्लान कैंसिल कर अपने घर की ओर चला गया। पर आज मैं एक बात को जान चुका था कि इस धरती पर एक दुनिया ऐसी भी है जिसके रास्ते सिर्फ अंधेरे में दिखाई पड़ते हैं, जिसके दरवाजे सिर्फ घने अंधेरे में ही खुलते हैं। इंसानों को लगता है कि ये दुनिया सिर्फ उनकी है, मगर ये दुनिया सिर्फ इंसानों की दुनिया नहीं। ये दुनिया उनकी भी है जो अंधकार में जीते हैं। ये दुनिया उनकी भी है जिन्होंने अपने जीवन में बस दर्द और जिल्लत सही है, जिनकी